जय श्री कृष्ण। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सठतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि सठतिला एकादशी को विधि पूर्वक व्रत और पूजा करने से साधक को धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो लोग सठतिला एकादशी का व्रत करते हैं, कहा जाता है उन्हें सठतिला एकादशी की व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। सठतिला एकादशी को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन तिल का प्रयोग 6 अलग अलग तरीकों से करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस साल सठतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी मंगलवार 2024 को रखा जाएगा। सठतिला एकादशी का पारण मुहूर्त 7 फरवरी को सुबह 7:06 से लेकर सुबह 9:18 तक का है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी के दिन सच्चे मन से पूजा उपवास करते हैं, साथ ही दान पुण्य के कार्य करते हैं, उसे जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। तो चलिए जानते हैं सठतिला एकादशी की व्रत कथा। एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे। वहाँ उन्होंने प्रभु विष्णु से सठतिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। तब भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति का निधन हो गया। वह ब्राह्मणी मेरी अनन्य भक्त थी और पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा किया करती थी। एक बार उसने पूरे 1 महीने तक मेरा व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, लेकिन वह कभी भी ब्राह्मण और देवताओं के निमित्त अन्न दान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री तो वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त है। मैं एक दिन स्वयं ही उसके पास भिक्षा मांगने चला गया। जब मैंने उससे भिक्षा मांगी, तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथ पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम वापस लौट आया। कुछ समय बाद वह स्त्री देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। इस धाम में उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबराकर मेरे पास आई और बोली कि हे प्रभु, मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर भी मुझे खाली कुटिया क्यों मिली है। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्न दान नहीं करने से और मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। तब मैंने उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तो आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वे आपको सठतिला एकादशी व्रत की विधि के बारे में न बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और देव कन्याओं द्वारा बताई गई विधि से सठतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है, तिल और अन्न दान करता है, उसे मोक्ष और सुख वैभव की प्राप्ति होती है। सठतिला एकादशी पर तिल का प्रयोग 6 अलग अलग प्रकार से करना चाहिए। तिल के जल से स्नान करें, पिसे हुए तिल का उबटन लगाएं, तिल का हवन करें, तिल मिला हुआ जल पिएं, तिल का दान करें, तिल की मिठाई और व्यंजन बनाएं। सठतिला एकादशी व्रत से कन्यादान जितना पुण्य प्राप्त होता है, इसके अलावा इस दिन व्रत करने से हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान जितना फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। जो कोई भी इंसान सठतिला एकादशी का व्रत करता है, उसके घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहें। धन्यवाद।